लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुरुक्षेत्र में रहते हुए दुकान करने वाले को भी वही गति मिल सकती है जो हिमालय में बैठे हुए जोगी एक तपस्या कर रहा है। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी। यदि वह कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है, दोषों से बचा रहता है, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है, वह जोगी है और वह सन्यासी है, चाहे वो गृहस्थी ही क्यों ना हो। केवल एक परमात्मा को ही भजना है। ये संसार आपका नहीं है, संसार परमात्मा का है। हमने पहले ही दिन आपको बताया था इस स्थान का नाम है कुरुक्षेत्र, लेकिन पहले धर्म क्षेत्र है, फिर कुरुक्षेत्र है। इसका मतलब है कि धर्म करो, जो भी कर्म करो धर्म बुद्धि से करो, जो भी कर्म करो कर्तव्य बुद्धि से करो। इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं सब छोड़कर सन्यासी बनने की बजाय अगर कर्म करता हुआ व्यक्ति फल की इच्छा छोड़ दे तो वह घर में रहता हुआ भी सन्यासी है। कर्म कैसे करे? कर्म हो जाए और बंधन न हो, कर्म हो जाए और पाप न लगे। कर्म तो संसार में सभी करते हैं, मनुष्य पशु पक्षी सब के द्वारा कर्म हो रहा है, लेकिन कर्म वह कर्म है जो बंधन का हेतु न बने, पुनर्जन्म का हेतु न बनने पाए। कर्म से जन्म होता है और जन्म से लेकर व्यक्ति फिर कर्म करता है। जन्म से कर्म और कर्म से जन्म, जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से फिर बीज। यदि एक बार बीज को कड़ाही में रेत में भून दिया जाए तो वह खाने के काम तो आ सकता है पर उगने के काम नहीं आ सकता। अब उस बीज से वृक्ष नहीं बन सकता, अन्यथा एक बीज एक वृक्ष को जन्म देगा, उसमें सैकड़ों बीज पैदा होंगे, वह फिर जन्म लेंगे। इस प्रकार जन्म और कर्म ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। सब जब तक एक बार सावधानी पूर्वक कर्म न किया जाए। कांटे से कांटा निकालो, नंगे पैर जा रहे थे, कांटा चुभ गया, आप वहीं बैठ गए। एक तो असावधानी ये कि आप नंगे पांव चल रहे थे, दूसरे सावधान ना होकर इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। अब वह कांटा कष्ट दे रहा है, आप कष्ट दे रहा है, आप वहीं से दूसरा कांटा तोड़ते हैं और सावधानी से उसे पैर में चुभोते हैं। एक तो पहले ही चुभा हुआ है और अब फिर चुभो रहे हो, लेकिन पहले वाला कांटा असावधानी से चुभा है। अब हम सावधानी से चुभा रहे हैं ताकि उस कांटे को भी निकाल दें और हमारी पीड़ा समाप्त हो जाए। हमने असावधानी से जो कर्म किए हैं वह बंधन के हेतु बन गए। हमने राग और द्वेष से प्रेरित होकर जो कर्म किए वह कर्म हमारे लिए पीड़ा देने वाले हो गए, दर्द देने वाले हो गए, वह दोबारा जन्म देने वाले हो गए। अब हम सावधानी से कर्म करें अर्जुन, जैसे हमने कांटे से कांटे को निकाल लिया, वैसे असावधानी से किया गया कर्म दर्द का और पुनर्जन्म का हेतु बना। अब सावधानी से कर्म करो तो जो असावधानी से किए हुए कर्म हैं उसकी मैल भी धुल जाएगी। कर्म करते हुए बंधन में ना आना, ये कर्म करने की चातुरता है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कर्म शरीर का एक धर्म ही है। यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये भी एक कर्म है। जब तक आपके साथ शरीर है कर्म तो आपसे होंगे ही,
इंद्रियों की हलचल का नाम ही कर्म कहलाता है। जब इंद्रियां हैं, हलचल तो होनी ही है। अब इस सावधानी से कर्म करना है कि कर्म तो हो जाए पर वह बंधन का हेतु न बने। इसके लिए दो रास्ते हैं। गीता में भगवान ने दो प्रकार की निष्ठा बताई, उसे जरा सावधानी से सुन लो। पहला रास्ता है ज्ञान योग का, दूसरा तुम्हारा आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर से तुम्हारी पृथक सत्ता नहीं है। तरंग की जल से पृथक सत्ता नहीं, गति नहीं। जल से ही जल तरंग बनी, जल के ऊपर ही दौड़ रही है और जल में ही लीन होना है। जैसे जल से तरंग बनी वह जल से भिन्न नहीं है, उसी तरह आत्मा परमात्मा से उत्पन्न है, इसलिए आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे तुम्हारे घर में इमरजेंसी लाइट है, दिन में जब रोशनी है उसे आप पावर से जोड़ देते हैं, इमरजेंसी लाइट चार्ज हो जाती है। रात्रि में जब लाइट की ज़रूरत होती है तो उसे आप चालू कर देते हैं। आपने लाइट जलाई तो उसने आपके घर का अंधेरा मिटा दिया। अब यदि ये इमरजेंसी लाइट कहें कि मैं आपके घर का अंधेरा मिटा रही हूँ, मुझको धन्यवाद दो, तो इस लाइट से पूछो कि तुमने पावर ली कहाँ से। अगर मूल पावर से तुम न जुड़ती तो चार्ज कैसे होती, और अगर चार्ज न होती तो तुम अंधकार कैसे मिटाती। मूल चमत्कार तो पावर का है ना। पावर से तुमने लिया, फिर आगे काम कर रहे हो। जीव भी पावर ईश्वर से प्राप्त करता है, फिर आगे कार्य करता है। अगर वह ये सब मानता रहे कि ये सब पावर ईश्वर का है और आत्मा ईश्वर के साथ एक है, उसी की शक्ति से सब चल रहा है, तो जीव कर्म करता हुआ भी कर्म में फंस नहीं सकता। भाव बदलते ही सब भाव बदल जाता है। एक कुम्हार का बेटा मिट्टी का हुक्का बना रहा था, कई हुक्के बनाए, इतने में पिता आ गए। पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बोला, हुक्के बना रहा हूँ। नहीं बेटा, आगे गर्मी आ रही है, अब तुम हुक्का छोड़ के सुराही बनाओ, वह ज़्यादा बिकेगी। जैसे उसने सुना कि अब हुक्का नहीं सुराही बनानी है, शब्द सुनते ही उसका भाव बदल गया। पहले उसने दिमाग में हुक्का था, अब सुराही की शक्ल आ गई और उसने सुराही बनाई। सुराही पक गई और सुराही ने पूछा, हुक्का बनाते बनाते आपने सुराही क्यों बना दी? बोला, पिताजी का वचन सुनते सुनते भाव बदल गया। यहाँ हुक्के की शक्ल थी, वहाँ तुम्हारी शक्ल बन गई। जैसे हुक्के के लिए उंगलियां घूम रही थी, अब तुम्हारे लिए घूम गई और हुक्के की जगह सुराही बन गई। सुराही ने जवाब दिया, शब्द सुनकर तुम्हारा भाव बदल गया तो मेरा स्वभाव बदल गया, तो मेरा स्वभाव बदल गया। भाव ही तो स्वभाव बदल देता है। अगर तुम मुझे हुक्का बना देते तो मैं भी जलती रहती और जो मुझे मुंह लगाता उसका मुंह भी जलता रहता। तुमने मुझे हुक्के की जगह सुराही बना दिया तो मैं अब ठंडी हूँ। ठंडा जल मुझ में भरा है और जो मेरे पास आएगा वह भी ठंडा हो जाएगा, उसे भी शीतलता प्राप्त होगी। तुम्हारा भाव बदल गया और मेरा स्वभाव बदल गया। कहने का अभिप्राय है कि संसार का सारा व्यवहार भाव से चलता है। आपका भाव बदल जाएगा तो आपका स्वभाव भी बदल जाएगा और उसका फल भी बदल जाएगा। आपके मन में भाव आया कि अमुक व्यक्ति से बात की जाए, आपके मन में भाव आया और आपने टेलीफोन उठाया और उंगलियां घूमी और नंबर दबाए और आवाज़ सीधी वहां जा रही है। इस प्रकार आपके मन में भाव आए कि आप विश्व रंग मंच पर अभिनय करने आए हैं। परमात्मा ने हमें अभिनय करने के लिए भेजा है, हमें यहाँ कर्म करना है।
हमें यहाँ कुछ मांगना नहीं है, लेना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है। मांगो वह चीज़ जो जहाँ से जाने पर साथ ही चली जाए। हमें वही चीज़ मांगनी चाहिए जो हमारे साथ ही जाए। क्या जाएगा? बेटा जाएगा, बहू जाएगा, पति जाएगा, पत्नी जाएगी। कहते हैं पति अपनी पत्नी को मक्खन जैसे संभालता है, हर समय हाँ जी करता रहता है। सोचे तो क्या पत्नी साथ जाएगी? कवि कहते हैं स्वार्थ के हैं साथी जग में, बिन स्वार्थ के नाही, और घर की नारी कौन कहे जब तन की नारी नाही। अंत में डॉक्टर कहता है नाड़ी छूट रही है, जब तक तन की नाड़ी छूट रही है तो घर की नारी कहाँ साथ जाएगी। चलो शास्त्र की मान लो, शास्त्र की ना मानो, आंखों देखी तो मान लो। किसी की औरत किसी के साथ गई है क्या? और किसी औरत का पति उसके साथ गया है क्या? मकान, दुकान, धन, बैंक बैलेंस कुछ भी साथ गया है किसी के? जो तुमने नोट कमाए बैंक में है, जो कीमती जेवर बनाए वह भी चोर के डर से लाकर में डाल दिए। कार गैरेज में खड़ी रह जाएगी और नारी दरवाजे पर ही जाएगी। पंजाबी समाज में औरतें शमशान तक भी चली जाती हैं, पर आम औरतें दरवाजे तक ही आती हैं। और जो तेरे दोस्त इष्ट नाते रिश्ते हैं वह शमशान तक तेरे साथ जाएंगे। अब जब चिता में 7-8 मन लकड़ी में शरीर रखा और बेटे ने सिर फोड़ा, कपाल क्रिया सिर फोड़ना ही तो होता है। जो तो तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? तुम्हारा किया पाप, तुम्हारा किया पुण्य तेरा साथी बनेगा, आगे तेरा साथी कोई नहीं। भागवत में लिखा है धर्मराज श्री कृष्ण के वियोग में चारों पांडवों और द्रौपदी के साथ हिमालय पर गलने चले। द्रौपदी गल गई, भीम ने कहा द्रौपदी गल गई, धर्मराज ने कहा भीम। आगे बढ़ने वाले पीछे नहीं देखा करते। स्कूटर पर चलने वाला यदि बार बार पीछे मुड़कर देखेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक विश्व के रंग मंच पर थे अभिनय किया, अब आगे बढ़ चले तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। नौकर भी दुकान जाता है, मालिक भी दुकान पर जाता है। नौकर का मन तब तक दुकान में है जब तक उसका शरीर दुकान में है। जब वह 8 घंटे की छुट्टी के बाद घर लौटता है फिर वह दुकान को याद नहीं करता, लेकिन मालिक उठने से लेकर सोने तक दुकान में ही मन को लगा कर रखता है। नौकर का तन दुकान में है तो सेठ का मन दुकान में है। मालिक का तन घर में है लेकिन मन दुकान में है। नौकर तन से काम करता है, मन घर में रखता है। एक सेठानी के बच्चों को संभालने नौकरानी आती है। नौकरानी के भी 2-3 बच्चे हैं। वह सारा दिन सेठानी के बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, उनकी गंदगी उठाती है। उनका तन सेठ के जहाँ है, अपने बच्चे घर छोड़कर आई है, इसलिए मन घर पर ही है। और श्रोता तन से कुरुक्षेत्र में बैठे हैं और मन से घर का ही चिंतन करते हैं। हमारा तन जहाँ है मन घर में है, नौकरानी का तन सेठ के जहाँ है मन घर में है। ये जीने की कला है। यदि आप भी ये सोच लो कि हमने कोई पाप नहीं किया था, उसकी सजा भोगने के लिए मृत्यु लोक में पटक दिए गए हैं। जेल में रहने वाला सजा याफ्ता व्यक्ति यदि जेल में बढ़िया कर्म करे तो उसकी सजा कम कर दी जाती है। खूंखार व्यक्ति यदि और गलतियां करे तो उसकी सजा
ज़्यादा हो जाती है और ठीक चाल चलन वाले की सज़ा कम हो जाती है। हम इस संसार में सज़ा भोगने आए हैं। हमने पहले जन्म में जो गलत कर्म किए उसकी सज़ा भोगने आए हैं। हम कोठी में नहीं रह रहे बल्कि जेल में रह रहे हैं। जेल में भी कई क्लासें कई विभाग होते हैं। VIP लोग A क्लास जेल में रहते हैं, उससे कम B क्लास में और उससे कम C क्लास जेल में। अगर आपकी कोठी बहुत बढ़िया संगमरमर की है तो आप A क्लास जेल में रहने वाले सजा याफ्ता है वो। यदि आपका मकान कुछ कम बढ़िया है तो आप B क्लास सजा याफ्ता हो, और यदि साधारण मकान है तो C क्लास सजा याफ्ता व्यक्ति हो। आप सजा भोगने आए हो, यदि फिर गलतियां करोगे तो सजा बढ़ती जाएगी। यदि ठीक काम करोगे तो ठाकुर आपको माफ़ कर देंगे, सीधा वैकुंठ ले जाएंगे। नौकर की तरह काम करो। गुरु नानक देव जी के शब्द बहुत अच्छे हैं। जिनको जाना उत है वह क्यों लोड़े इत, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित। ये बहुत भले आदमी थे, सिर्फ 35 वर्ष के थे। भगवान आपने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, उसको क्यों ले गए? अरे उन्होंने बढ़िया काम किया, सजा माफ हो गई। भगवान ने कहा जल्दी आ जाओ, अब काहे को पड़े हो यहाँ? अरे ये 85 वर्ष का हो गया, खटिया में पड़ा सड़ रहा है, यानी भगवान उसकी सजा बढ़ा रहे हैं। विश्व एक रंगमंच है। जैसे अभिनेता अभिनय करता है इसी के लिए कि मेरे अभिनय से दर्शक प्रसन्न हो जाएं, बढ़िया से बढ़िया पुरुषार्थ करता है। टेस्ट क्रिकेट के लिए लोग रात रात बल्ले चलाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर मैच में जाकर जी जान से कोशिश करते हैं कि मेरे बल्ले की गेंद सीधे 6 रन दे, मुझको इनाम मिले, देखने वाले मुझे बधाई दें। वह कभी नहीं सोचता कि मेरे बल्ले की गेंद चूक जाए। वह सावधानी से खेलता है, फिर भी कभी कभी चूक जाता है। आप संसार में आए हैं, ईश्वर ने आपको एक रोल अदा करने के लिए भेजा है। कोशिश करें कि आपका अपना पार्ट हम इतनी अच्छी तरह से अदा करें कि सारा कुरुक्षेत्र तो क्या सारे देश के लोग तुम्हें धन धन कहें एवं धन्यवाद दें, और अंत में तुम भगवान के पास चले जाओ, पुरस्कार मिले। सबसे बड़ा पुरस्कार है ईश्वर की प्राप्ति। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान राम आए तो पुरस्कार वितरण हो रहा था। इष्ट मित्रों को प्रभु राम मुक्त हस्त लुटा रहे थे, जिसे जो चाहिए ले लो। सब लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे कि हमारे राम अपने हाथों दे रहे हैं और हम ले लें। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है जो नीचे सिर किए चुपचाप बैठा हुआ है। वह कौन है? हनुमंत लाल, जिनका इस युद्ध में सक्रिय योगदान रहा, जिसने सारे राम परिवार को ऋणी बना दिया, कर्जदार बना दिया। अगर अंगूठी लेकर लंका न जाते तो सीता न बचती, अगर लंका न जलाते तो रावण का हृदय पस्त न होता, और संजीवनी बूटी न लाते तो लक्ष्मण न बचते, और भरत को संदेश न देते तो भरत न बचते। रात दिन 24 घंटे, ना शादी, ना मकान, ना पोते, ना दुकान, राम के लिए जीवन का पूर्ण समर्पण। जिन्होंने अपनी पूर्ण सेवा से सारे राम परिवार को अपना कर्जदार बना दिया, वह नीचे सिर करके चुपचाप बैठा हुआ है। भगवती जनक नंदिनी का ध्यान हनुमान जी की ओर था, और भगवती जानकी हाथ बढ़ाकर इशारा करती है, आर्य पुत्र, जिसने सारे परिवार को कर्जदार बनाया, जिसने मेरे उद्धार किया, उस आपको
और लक्ष्मण को अहिरावण पताल में ले गया था। काली के सामने बलि देने को उस बलि से बचाया। आप सबको कुछ दे रहे हो, इन्हें भी कुछ दे दो। प्रभु राम ने कहा, प्रिय, मुझे पूरी तरह ध्यान है, सबको दे दूं। पूर्ण आहुति तो यही होने वाली है, सबको देने के बाद ही, क्योंकि ये हाथ बड़ा नहीं रहे। जो हाथ बड़ा नहीं रहे उसे पहले दे दूं, और जो बढ़ा रहे हैं उन्हें पीछे दूं, तो वह सोचेंगे कि राम का हमसे प्यार कम है। मैं समझता हूँ कि हनुमान ने कितनी हमारी और तुम्हारी सेवा की है, लेकिन इसको बाद में जब सबको दे चुके तो आवाज़ लगाई कि अरे कोई और लेने वाला है। राम आज मुक्त हस्त से दे रहे हैं। हनुमान जी ने हाथ नहीं उठाया, फिर भी सिर ऊपर नहीं उठाया, कोई मांग नहीं थी। फिर सीता जी ने कहा, बेटे देखो प्रभु क्या कह रहे हैं, वह सबको दे रहे हैं, तुम भी कुछ ले लो। नीची गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठी। सीता जी ने कहा, संकोच न करो, आप भी जो मांगोगे हम दिलवा देंगे। प्रभु ने कहा, हाँ 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 हनुमंतलाल जी, ये हमारा वायदा है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम एक बात को दो बार नहीं करते। राम का करना है तो करना है, देना है तो देना है। बोले, बेटे तुम जो कहो मैं दे दूं। यदि तुम कहो ये सिंहासन दे दो तो मैं अभी सिंहासन छोड़कर उठ जाऊं, तुम्हें राजा बना दूं। तुम कहो तुझे ब्रह्मा बनाना है तो भले ही नया ब्रह्मांड बनाना पड़े, मैं नया ब्रह्मांड बनाकर तुम्हें ब्रह्मा बना दूंगा। इंद्र बनना चाहो तो नया इंद्र लोक बना दूंगा। तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। हनुमान जी उठे, दो हाथ जोड़े, बड़े सपचाते शर्माए से बोले, प्रभु कोई पद तो चाहिए नहीं, मन में पद की इच्छा तो है नहीं, लेकिन मांगने में संकोच हो रहा है। क्या पता सरकार देते भी हैं या नहीं। नहीं नहीं हनुमंतलाल, मैं कह चुका हूँ ना, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। और राम झूठ नहीं बोलता, ये सारा ब्रह्मांड जानता है। तुम संकोच छोड़कर एक बार मांग लो, जो पद मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। हनुमान जी थोड़ा सा आगे बढ़े और भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले ये पद मुझे दे दो, बाकी के पद दुनिया में जो मांगे उन्हें दे दो। ये परमानेंट पद हैं, बाकी सारे टेम्परेरी पद हैं जो कभी ना कभी तो छीन ही जाते हैं। ये पद हमें दे दो ठाकुर, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। राम रो पड़े, सीता के आंसू टपकने लगे, देवता पुरुष बरसाने लगे, बाजे बजाए और जय जयकार करने लगे। धन्य हो तुम हनुमंतलाल, धन्य हो तुम बेटे, सेवा सबसे ज्यादा। और मांग प्रभु को छोड़कर, प्रभु से यदि कुछ मांगोगे नहीं तो हमेशा फायदे में रहोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहू के बेटा नहीं हो रहा, घर में स्वामी जी एक बेटा आ जाए, यदि हमारे कहने से बेटा आ जाए तो कभी कोई स्त्री बांधिया रह जाए। ऊपर वाला सब कर रहा है, जो जहाँ ठीक समझ रहा है वह अपने आप कर रहा है। तुम्हारा काम है उसका चिंतन करने का, उसका काम है तुम्हारी समस्या हल करने का। वह जो ठीक करेगा उस काम में देर नहीं लगाएगा। तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको ईश्वर प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें छूटना है। परमात्मा ने इस विश्व रंग मंच पर जो ड्यूटी दी उसे करो, दिल खोल कर करो। और जब ठाकुर ये कहे कि तुमने बहुत बढ़िया अभिनय किया, वर मांगो तो हनुमंत लाल की तरह कहना, अपने पद दे दो, अपने चरण दे दो, अपने समीप रख लो। बार बार का जन्मना, बार बार का मरना, बार बार माँ के गर्भ में शयन करना, बार बार
कष्ट उठाना, इस आवागमन के चक्कर से हमें छुटकारा दिला दो। हमने पहले भी बताया था कि मिस्त्री और लेबर बढ़िया मकान बनाते हैं, पर उनके हिस्से में झोंपड़ी आती है। वह कोठी में तब तक रहते हैं जब तक कोठी बन नहीं जाती। जब कोठी बनी तो मकान मालिक ने कहा जाओ, फिर नई कोठी बनानी शुरू कर दी। नई कोठी बनकर तैयार हुई तो वहाँ के मालिक ने भी कह दिया आगे बढ़ो। सारी जिंदगी कोठियाँ बनाते हैं, रहने को झोंपड़ी ही मिलती है। ये इंसान भी लेबर की तरह है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक झूठ बोलकर, बेईमानी करके, खून पसीना एक करके, जैसे तैसे मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, बेटों की शादियां, पोतों की, यह सब जब तक कर पाता है कि मौत का पैगाम आ जाता है और मौत आकर कहती है आगे चलो, और मरकर जब दोबारा जन्म लिया तो फिर वही पापड़ बेले और नया परिवार बसाएं। फिर जब जमदूत आए तो उन्होंने कहा आगे चलो। अरबों जन्म बीत गए, नए घर बसाते, अभी तक कुछ बना ही नहीं। एक ऐसा बना लो यहाँ से तुम्हें कोई निकालने वाला न हो। वह घर है ईश्वर का घर, ईश्वर का वैकुंठ धाम, ईश्वर का स्वरूप। कर्तव्य समझकर कार्य करो, जो कर्म करो ईश्वर के लिए करो। जैसे वैष्णव खाने से पहले देखता है कि ये पदार्थ मेरे खाने योग्य है या नहीं, भगवान को भोग लगा है या नहीं, इसी तरह आप कर्म करते हुए सोचो जो कर्म आप कर रहे हो वह आपके करने योग्य है या नहीं। और यदि नहीं है तो मन इंद्रियां कितना भी जोर मारें, लेकिन वह गलत काम नहीं करना। एक महात्मा झोंपड़ी में बैठे हुए थे। एक महात्मा झोंपड़ी में बैठे हुए थे। उन्होंने घोषणा कर रखी थी, रे मन व इंद्रियों, कान खोल कर सुन लो, जो गलत रास्ते में जाएगी मैं उसे शरीर से निकाल कर फेंक दूंगा। आँख सुंदरता देखना चाहोगी तो फोड़ दूंगा, और कान गंदे गीत सुनना चाहेंगे तो निकाल दूंगा। पैर गलत जगह जाएंगे तो काट दूंगा। झोंपड़ी के आगे बैठे थे। एक परम सुंदरी नारी सामने से निकली तो मन ने कहा कि एक बार और देख ले। समझाया भी कि आपने काम की चीज नहीं है। मन माना नहीं। आखिर एक पैर बाहर निकल ही गया, और जैसे ही पैर बाहर निकला उसने गंडासा उठाया और पैर काट दिया। और फिर दूसरे से कहा कि तुम भी चलो, तुझे भी काट दूंगा। अब वह जाएगा। जब तक आप अपने मन से संघर्ष नहीं करोगे, मन आपका संकल्प कमजोर देखता है तो वह बलवान हो जाता है। और जब मन आपका संकल्प दृढ़ देखता है तो वह कमजोर हो जाता है। जब संकल्प दृढ़ होगा तो मन कमजोर हो जाएगा, और जब तुम्हारे संकल्प में कमजोरी आ जाएगी तो इंद्रियां और मन उसी समय बलवान हो जाएंगे। इसलिए शास्त्रों ने बार बार कहा है कि जिसका संकल्प दृढ़ है सफलता उसके चरण चूमेगी, विजय श्री उसके गले में माला पहनाएगी, इसमें संदेह नहीं। संकल्प में बहुत शक्ति है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन विश्व के रंग पंच पर आए हैं, अपने से जो बन पड़ा कर दिया। अब जब आगे चल पड़े हैं पीछे मुड़कर नहीं देखना। द्रौपदी गल गई, सहदेव गल गया, नकुल गल गया, प्यारा अर्जुन गल गया, और जब भीम गलने लगा तो फिर आवाज आई भैया मैं सदा के लिए आपसे बिछड़ रहा हूँ। धर्मराज ने बिना पीछे मुड़े आगे चलते हुए कहा भीम संयोग का अंत वियोग से होता है। संसार का कोई संयोग सदा बनकर नहीं रहता, उसका अंत वियोग में ही होता है। आप कुछ भी चाहो होगा वही जो ईश्वर ने लिख दिया है, जो ईश्वर ने निश्चय कर दिया है। हम और आप जिस तरह भी छटपटाते रहे समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा भीम इतने दिन का साथ था, भाई जाओ
अब हम भी आ रहे हैं। थोड़े समय में चलते हैं एक कुत्ता आ गया। यहाँ तो पक्षी भी नहीं है, पशु कैसे आ सकता है? भू भू करे कुत्ता।